हेलो बच्चों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं नीट केमिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो आज मैं फिर से 12 क्वेश्चन लूंगा और ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जा चुके हैं या नहीं भी पूछे गए हैं तो उस लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो मैं छोटा हो जाऊँ पहले और आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। तो पहला क्वेश्चन है, द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रीजन टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट ऑब्लिक प्रोडक्ट आर। मतलब ये 5 रिएजेंट हैं, टॉलरेंस रिएजेंट हैं, स्किप रिएजेंट हैं, HCN और NH2OH यानी हाइड्रोक्सी अमीन और सोडियम बाइसल्फाइड। इन पाँचों के साथ ग्लूकोज क्या कर रहा है, रिएक्शन किसके साथ नहीं देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। द रीजन विच ग्लूकोज डज नॉट यहाँ रीजन नहीं होना चाहिए, रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएजेंट होना चाहिए, रीजन नहीं। ठीक है, तो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज साइक्लिक भी होता है और ओपन भी स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक भी स्ट्रक्चर होता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट देता है, क्या देता है? टॉलरेंस पॉजिटिव टेस्ट देता है, स्किप नेगेटिव टेस्ट देता है, HCN पॉजिटिव टेस्ट देता है, NH हाइड्रोक्सी अमीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ नेगेटिव टेस्ट। यानी केवल बी और ई नहीं देता है टेस्ट ग्लूकोज और सबके साथ देता है। तो बी और ई कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी एंड ई नेगेटिव टेस्ट देता है, डज नॉट रिएक्ट विथ रिएजेंट। ठीक है, चलिए अगला अगला है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। तो क्या स्ट्रक्चर क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n=1 फॉर हीलियम 1+ आयन इज -x जूल, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n=2 स्टेट फॉर बेरिलियम 3+ आयन इन जूल्स इज। क्या कह रहा है? हीलियम आयन का फर्स्ट आयनाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है? -x जूल है। और उसी तरह से जब बेरिलियम 3+ का इलेक्ट्रॉन N2 में है, N मतलब नंबर ऑफ सेल, सेकंड सेल में है, तो उसका इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं पहले आंसर बता दूं फिर इसका रीजन बता दूं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, यानी x जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x जूल। कैसे आ जाएगा? आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। किसी भी सेल में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है? -RH(Z²/N²। ये होता है फार्मूला। तो आप चाहे हीलियम +1 के लिए निकालिए या बेरिलियम 3+ के लिए निकालिए, दोनों के लिए ये फार्मूला यूज करिए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। यदि इस फार्मूले में रखते हैं हीलियम के लिए, तो E हीलियम 1+ के लिए 1 -RH जेड की जगह क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर और एन कितना है? 1 का स्क्वायर। तो -RH(Z²) कितना है? 2, जेड कितना है? 2, हाँ 2 का यानी 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4। ठीक है, -RH4 ये हीलियम का एनर्जी आएगा जो किसके बराबर है? x के बराबर है। तो RH का वैल्यू कितना हो गया? RH का वैल्यू हो गया -x/4। ठीक है, देखिए RH का वैल्यू निकालना है तो x/4 कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो RH का वैल्यू माइनस पता हो गया कितना? -x/4। अब चलिए बेरिलियम के लिए लगा लेते हैं। किसके लिए? बेरिलियम के लिए। तो बेरिलियम के लिए लगाएंगे 3+ के लिए, तो जो यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे, वहाँ क्या रखेंगे? 4। तो -RH 4 का स्क्वायर और यहाँ पर n कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ई बेरिलियम के लिए। तो आप यदि RH का वैल्यू पता है तो RH का वैल्यू कितना है? x/4 है, इंटू क्या करेंगे? इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 से 16 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 बार में। फिर 4 से 4 कट गया तो कितना बचेगा? -x। कितना आ गया? -x। फिर समझ लीजिए, ये आप फार्मूला रख दीजिए। कौन सा? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -Rydberg कांस्टेंट, Z² एटॉमिक नंबर, N² किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। एक बार हीलियम के लिए लगाइए 1+ के लिए, तो वहाँ से RH का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कितना आ जाएगा? -x/4 आ जाएगा। अब यही वैल्यू इसी फार्मूले में क्या रख दीजिएगा? बेरिलियम के लिए। तो ये फार्मूला रखेंगे तो कितना माना जाएगा? -x आ जाएगा। ठीक है ना, यानी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक, x जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो ऑप्शन में दिया पोटेशियम क्लोरेट और आयोडीन। तो पोटेशियम का कितना होता है? +1। क्लोरीन का यहाँ पर कितना है? पोटेशियम का यहाँ पर होता है 2×6 -2 है। इसका ऑक्सीजन का होता है 2×6 और एक निकल गया प्लस पोटेशियम का 5। तो यहाँ पर क्या है? ये +5 से कितना हो रहा है? 0। और ये ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? आयोडीन क्या हो रहा है? -0 से क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज और क्लोरीन क्या रिड्यूस हो रहा है? रिडॉक्स है। पहला वाला रिडॉक्स है। सेकंड वाला देखिए H2 + Cl2, यहाँ पर 2HCl होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2HCl। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 हो गया, -1 हो गया, ये रिडॉक्स है, दोनों रिडॉक्स हो गया। देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 और क्लोराइड का -1। तो यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ भी बेरियम 2+ है और क्लोरीन -1 है और सल्फेट +6 है, इन सबका सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, जिसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है।
और जबकि जिंक और कॉपर सल्फेट में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक सल्फेट में और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो ये 3 रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है, जबकि 1 2 4 है, लेकिन पूछ रहा है कि नॉट, तो ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच द कॉलम, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। इधर क्या है प्रोसेस, इधर क्या है कंडीशन। तो प्रोसेस का नाम पहला क्या है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। किस ऑप्शन में है कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 यानी ए का हो गया 2। और आइसोकोरिक वैल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक वैल्यूम कांस्टेंट, वैल्यूम कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट वैल्यूम बी का हो जाएगा थर्ड। और फिर क्या कर रहा है आइसोबारिक, बारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर सी का फोर्थ। और डी का हो जाएगा डी का फर्स्ट, कहाँ गया डी का फर्स्ट। ठीक है, तो डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और बी का बी का है सेकेंड। यहाँ देखिए इस ऑप्शन नंबर ए का 2 है, बी का थर्ड है, ठीक है, सी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही मैच द कॉलम करेगा। ठीक, नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन 2A इक्विलिब्रियम विथ B प्लस सी और Kc का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻³ एट गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मोलरिटी, मैंने मोलरता है इसकी। ठीक है, मोल पर लीटर में। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज गॉन टू कंप्लीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्या बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। देखिए एक रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्शन का जो कंडीशन है 2A एक रिवर्सिबल है B और C के साथ, और Kc का वैल्यू दे दिया है, और किसी भी उस टाइम A B C का कंसंट्रेशन भी दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, Kc दे दिया है तो आप QC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, QC। और QC निकालने के लिए सबका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो QC निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए QC निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन A B का कंसंट्रेशन इंटू C का कंसंट्रेशन अपॉन A के पावर 2, यानी इसका वैल्यू रख देंगे। तो इसका वैल्यू सबका कितना दिया है, 2 गुणे 10 घात 3 मोलर, तो 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। और फिर C का भी वैल्यू उतना दिया है 2 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या किया गया है, नीचे किया है A का स्क्वायर है ना, A का भी वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये काटेंगे इसको पूरे को, तो क्या हो जाएगा ये और ये इसके क्या हो जाएगा बराबर, यानी कितना वैल्यू आ जाएगी 1 काटने पर, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए वो कंसंट्रेशन 2 बार है तो कट जाएगा। ठीक, तो वैल्यू 1 आ गई। जबकि Kc का वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10⁻³ यानी इसका दिया है 0.004। तो K का वैल्यू कितना है, Kc का वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी कम है, क्योंकि देखिए माइनस में है। जैसे ही Kc का वैल्यू माइनस में आएगा तो समझ लीजिए कि QC क्या है, ज़्यादा है, और Kc क्या है, कम है। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन हैज़ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। QC और QC में जब QC ज़्यादा होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और K ज़्यादा रहेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि बराबर रहेगा तो इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन आप इक्विलिब्रियम चैप्टर से जानते होंगे, नहीं जानते हैं जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। क्या है कम्प्लेक्स है, इधर आइसोमेरिज्म है। तो अच्छे से आइसोमेरिज्म पढ़े हैं तो इसका आप मिलान कर पाएंगे अच्छे से। पहला वाला है CONH3 NO2 और Cl2। अब इसका किसके साथ मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर NO2 है ना, NO2 में लिंकेज यानी डायरेक्ट लिंक O का भी हो सकता है, N का भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड, A का सेकंड। और CONH3 तो ये देखिए ये अंदर आएगा और ये बाहर आएगा, तो आयनाइजेशन यानी B का सेकंड, A का नहीं B का थर्ड, A का सेकंड B का थर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए A का सेकंड B का थर्ड। अब C का देखिए, C है 2 कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन चौथा, यानी C का फोर्थ और D का फर्स्ट हो जाएगा सॉल्वेशन, क्योंकि पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है और इधर क्लोराइड है तो आयनेशन तो होगा नहीं, ये होगा D का फर्स्ट। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। A का सेकंड के साथ, B का थर्ड के साथ और C का कोऑर्डिनेशन 4 के साथ और D का फर्स्ट के साथ। ठीक है, चलिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन है आपके लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर, तो इंक्रीज होगा, बात सही है, ए में इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, तो यहाँ तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, इसमें नहीं होगा। फिर करा है सी में 2NaHCO3 सॉलिड से Na2CO3 सॉलिड, CO2 गैस और वाटर। तो देखिए यहाँ एक दो क्या हो रहा है, गैसियस प्रोडक्ट में जा रहा है, और सॉलिड से सॉलिड जाना तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहा है और गैसियस प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसमें भी बढ़ेगा। डी में क्लोरीन मॉलिक्यूल से एटम में हो रहा है, इसमें भी बढ़ेगा। तो कौन कौन से में बढ़ेगा, ACD ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, ACD में बढ़ेगा, जबकि बी में क्या होगा, घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है और क्रिस्टलाइन हो रहा है वो, इसलिए घटेगा। चलिए आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्या दिया है इधर 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 3 फेनिल 3 साइक्लोहेक्सेन प्रोपीन, 3 साइक्लोहेक्सेन
प्रोपीन। तो इसको बदल दिया गया है 1 2 3 साइक्लोहेक्सेन प्रोपेनल में। ठीक है, मैं आईयूपीएसी नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं ये बताइएगा। तो एल्कीन का किस में बदला हो रहा है? एल्डिहाइड में। तो पहले एल्कीन को एल्डिहाइड में डायरेक्ट नहीं किया गया है, तो पहले क्या किया गया होगा? पहले किया गया होगा हाइड्रोबोरेशन, फिर H2O2OH के एल्कोहल बनाया गया होगा, फिर PCC यानी pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो एल्कोहल किस में बदल गया होगा? एल्डिहाइड में। क्योंकि ये जो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक आपके साथ हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो ये एल्कोहल देगा। क्या देगा? एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। और एल्कोहल को कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनाएगा? CHO एल्डिहाइड में जाएगा। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले में सभी रीजन क्रम से दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक वाले स्टेप बाय स्टेप कई चैप्टर मिला के एक साथ देता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए लिस्ट 1 का लिस्ट सेकंड के साथ रिएक्शन को मैच कराना है। और इधर दिया है रिएजेंट्स या कंडीशन। तो पहले में दिया है डाई साइक्लो, 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दोनों को बना रहा है, ये कीटोन बना रहा है। ठीक है, 2 मोल्स। तो ये डबल बॉन्ड जहाँ ब्रेक होगा और सी डबल बॉन्ड O आएगा तो 2 मोल्स का कार्बोनिल ग्रुप कौन देता है? ओजोनोलिसिस कराते हैं, यानी A का 4th हो गया। A का किसके साथ? चौथे के साथ। B है बेंजीन को जब आप बेंजोफिनोन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? एनहाइड्रस AlCl के प्रेजेंस में क्लोरो एस्टिल क्या है इसके साथ बेंजिल एसिटिल बेंजिल क्या नाम है इसका? क्लोरो एस्टिल बेंजीन, या ये एसिड के साथ कराएंगे एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये ऑलरेडी बेंजीन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एसाइल ग्रुप ये ग्रुप आएगा तो आपका बन जाएगा बेंजोफिनोन। क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन। तो किसके प्रेजेंस में? AlCl3 यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो A का हो गया 4th, B का हो गया 1st, अब C ये है हेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल को क्या करेंगे? कीटोन में बदला गया है तो क्रोमिक ऑक्साइड कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो C का हो जाएगा 2nd। अब बचा है D, ये है साइड चेन बेंजीन के साथ लगा है तो आप क्या करेंगे? KMnO4 और KOH के साथ करेंगे तो बेंजोइक एसिड में या सोडियम पोटेशियम बेंजोएट में बन जाएगा। पोटेशियम बेंजोएट में ये क्या है? किसमें? ऑप्शन नंबर 3rd में, D का 3rd। तो किस में दिया है? A का 4, B का 1st, सेकंड, C का 2nd और D का 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd में दिया है, तीसरे वाले में। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल? Kc और Kp कब इक्वल नहीं है? किसमें? जब मोलों की संख्या दोनों तरफ बराबर होता है। तो इसमें देखिए 2 मोल इधर है, 1 1 2, तो यानी मोल नंबर डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये बराबर है। इधर 1 मोल रिएक्टेंट 2 मोल है, प्रोडक्ट भी क्या है? 2 मोल है, तो इसमें भी डेल्टा एन वैल्यू कितना हो गया? 0। और 2 BrCl Br2Cl, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन क्या हो गया? 0। यहाँ PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में 2 मोल प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 1 मोल, तो इसी में है Kc और Kp इसमें बराबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नॉट इक्वल टू, और तीनों में इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड प्रोडक्ट में से रिएक्शन घटाएंगे, यदि 0 आ गया तो बराबर, और यदि नहीं बराबर तो किधर ज़्यादा है उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि Kp बड़ा है कि Kc। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड लायक है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकास रिएजेंट? तो आपको पता है ना, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी तेजी से करता है, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी। ल्यूकास क्या होता है? ZnCl2 और HCl का कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर ल्यूकास। तो जो टर्शियरी होगा तुरंत दे देगा। तो टर्शियरी कौन है? तीसरा वाला। ठीक है, जो OH लगा है उस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप, मेथिल ग्रुप 3, तो ये बहुत फास्ट देगा। और सबसे स्लो कौन सा देगा? मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें स्लोएस्ट कौन सा देगा? सबसे स्लो में रूम टेम्परेचर देगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट 2 है कि एक आंसर बताइएगा। ये 12वां क्वेश्चन आपके लिए कि आप इसको क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ। गिवन बिलो, क्या है स्टेटमेंट? गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर। N पेंटेन है, N आइसोपेंटेन है, न्यू पेंटेन है, और उसका रीजन दे रहा है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल attain a shape of sphere. This result in the smaller surface area for contact, due to which the intermolecular force between the spherical molecular are weak, thereby lowering the boiling points. तो इसका आंसर आप बताइएगा कि क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, तो ये था 12 प्रश्न। आपको 12 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने का आंसर दे पाए हैं अपने से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन नीट लेवल के, तैयारी कैसी है टेस्ट करिए और अपने से सलूशन करने का प्रयास करिए। आता है तो ठीक, नहीं आता तो सीखिए, सीखने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।